जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आपका ला लर्निंग एकेडमी में। यह वह संस्थान है जो सीखना और पढ़ना बनाता है बिल्कुल आसान। गुजारिश है आपसे कि ला लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, आज हम 50 प्रश्नों के वन लाइनर प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। बुलेट सीरीज बिल्कुल तेजी से 50 प्रश्न को और उनके उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा, पवित्र जल। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। मेजर ध्यानचंद्र इससे संबंधित हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र। अगला प्रश्न, पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। ऑक्सीजन की उपलब्ध कराते हैं और पर्यावरण को साफ रखते हैं। पर्यावरण को साफ रखते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पानी का सबसे बड़ा स्रोत? महासागर। सागर और महासागर कह सकते हो। सागर, महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत पानी का सागर और महासागर। अगला प्रश्न, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की, रेतीली, दोमट और चिकनी। रेतीली, चिकनी, दोमट। मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, रेतीली, चिकनी और दोमट। प्रदूषण से क्या नुकसान होता है? प्रदूषण से स्वास्थ्य खराब होता है और पर्यावरण प्रभावित होता है। स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, रिसाइकलिंग का क्या मतलब है? रिसाइकलिंग कचरे को रिसाइकिल करके पुनः प्रयोग में लाना। कचरे को सुधार कर पुनः प्रयोग में लाना। कचरे को सुधारकर पुनः प्रयोग में लाना। अगला प्रश्न, हवा प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं? धुआं, वाहन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। धुआं,
वाहन, कोयला भी कह सकते हो, फैक्ट्रियां, कारखाने, कारखाने, ये वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। कौन सा गैस वातावरण को गर्म करती है? कौन सी गैस है जो वातावरण या पर्यावरण को गर्म करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण को जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है? जल सीमित है और जीवन के लिए आवश्यक है, और जीवन के लिए आवश्यक है। जल सीमित है और जीवन के लिए आवश्यक है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि सौरमंडल से हमें प्राप्त होती है। सौरमंडल का मुख्य केंद्र क्या है? सूर्य। ये स्थिर है, ये समझ लीजिए। समस्त ग्रह उपग्रह चक्कर मारते हैं सूर्य के चारों ओर। अगला प्रश्न, जंगलों को काटने से क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडल में जो है, अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और जानवरों का आवास खतरे में होता है या खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न, ये हिंदी का है। वाक्य में संज्ञा क्या होती है? वाक्य में संज्ञा क्या होती है? कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु। संज्ञा होती है। अगर कोई वाक्य, वहां पर कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जिक्र, उल्लेख किया गया है, वही संज्ञा है। अगला प्रश्न, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का क्या कार्य है? सर्वनाम का क्या कार्य है? उत्तर क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का क्या कार्य होता है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य या घटना को बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। किसी घटना या कार्य को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसी घटना या कार्य को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न, उपसर्ग क्या होता है? यदि किसी नाम के या शब्दों के पहले कुछ शब्द जोड़ दिए जाएं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द से पहले, शब्द से पहले, जैसे एक शब्द कार, इससे पहले उप लगा दिया, हो गया उपकार। तो यहां उप जो है ये उपसर्ग है। उपसर्ग एक ऐसा शब्द है जो मुख्य शब्द से पहले लगाया जाता है, उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ये शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अधि प्लस कार बराबर अधिकार। अब प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय होगा कार। ये समझ लीजिए, प्रत्यय भी शब्द होते हैं जो किसी मुख्य शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। वाक्य में मैं किस प्रकार का शब्द है? मैं, ये जो किस प्रकार का शब्द है, ये है सर्वनाम। सर्वनाम है ये। इस वाक्य में मैं किस प्रकार का शब्द है? मैं सर्वनाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में क्रिया कौन सी है? एक वाक्य दिया गया है, राम खेलता है। इसमें क्रिया पूछ रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है? खेलता है क्रिया है, क्योंकि खेल रहा है ना। क्योंकि खेलने की क्रिया कर रहा है राम, तो राम क्रिया हुई। सुंदर किस प्रकार का शब्द है? सुंदर ये किसी चीज को दर्शा रहा है, बता रहा है, व्यक्त कर रहा है, ये विशेषण होगा। विशेषता बता रहा है, विशेषण। यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, विशेषण। सुंदर क्या है? सुंदर शब्द विशेषण है। पढ़ाई, पढ़ाई किस प्रकार का शब्द है? पढ़ाई ये संज्ञा है। संज्ञा। चलिए अब मैथ के 2-3 प्रश्न लेते हैं। जैसे ये लेते हैं, उत्तर क्या होगा? उत्तर तो होगा 32। कैसे होगा? 45 से 19 को घटा देंगे, 26 और 6 32। इसको घटाएंगे 26 और प्लस 6 बराबर 32। अगर ऐसा समीकरण दिया जाए तो पहले घटाने का कार्य करेंगे, फिर जोड़ने का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है? बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों के लिए खेल का बहुत महत्व है। इससे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक और मानसिक
विकास होता है। बच्चों के लिए खेल का बहुत महत्व है, इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान क्या है? एक मनोविज्ञान होता है, दूसरा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान यह बच्चों के व्यवहार और मानसिक विकास का अध्ययन होता है। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान यह बच्चों के व्यवहार और मानसिक विकास का अध्ययन होता है, इसे ही मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न 44, शिक्षण में खेल आधारित विधि क्यों उपयोगी हैं? पढ़ाने के कार्य में जो खेल पद्धति पर विधियां हैं वो क्यों उपयोगी हैं, बताइए। बच्चे जल्दी सीखते हैं और सक्रिय रहते हैं। बच्चों को कक्षा में नींद आ रही हो, उदासीन हो, चलो भाई खेल खिलाते हैं, खेल के माध्यम कुछ पढ़ाते हैं, तुरंत उठ चलेंगे भाई, थोड़ी देर खेलेंगे, स्फूर्ति आ जाएगी, सक्रिय रहेंगे और सीखेंगे भी। अगला प्रश्न, शिक्षक को बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए? शिक्षक को शिक्षक और बच्चों के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए? सिंपल सा यह प्रश्न है। सहायक और प्रेरक। सहायक और प्रेरक। अगर धैर्यवान भी जोड़ सकते हो, धैर्यवान, मतलब गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों को सहायता करनी है और प्रेरणा देनी है। एक इको फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों को पढ़ाने में कहानी विधि का क्या महत्व है? यहाँ कहानी विधि की भाई चर्चा कर दी गई है, CDP। कहानी विधि से बच्चों की सोचने समझने की क्षमता, कल्पना शक्ति का विकास होता है। सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने और कल्पना शक्ति का विकास होता है। समावेशी शिक्षा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी बच्चों को, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को और विशेष बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक साथ एक स्कूल में एक कक्षा में पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। सभी बच्चों को, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले हों ना हों, या संबद्ध हों या नॉर्मल हों, सभी बच्चों को, कमजोर, तेज, मध्यम, सभी बच्चों को एक स्कूल में एक कक्षा में एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों में बुनियादी ज्ञान और कौशल विकसित करना। बुनियादी ज्ञान, बुनियादी ज्ञान और
कौशल विकसित करना, कौशल विकसित करना, विकसित करना। अगला प्रश्न, शिक्षण में प्रश्नोत्तरी विधि क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षण में, पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में, शिक्षा देने में प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तर बच्चों की समझ और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति और समझ को, समझ बढ़ाने में सहायक है। संसाधन बचाने के लिए बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? संसाधनों, जो प्राकृतिक संसाधन है या अन्य संसाधन है, उनको बचाने के लिए बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? जैसे पानी, बिजली बचाना और कचरा कम करना और कचरे का रीउपयोग करना, दोबारा उपयोग करना बच्चों को सिखाना चाहिए। आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, सकारात्मक व्यवहार का क्या महत्व है? सकारात्मक, पॉजिटिविटी, क्या महत्व है? ये सकारात्मक व्यवहार का क्या महत्व है? ये जो है सामाजिक और मानसिक विकास में मदद करता है। सामाजिक और मानसिक विकास में मदद करता है। LLA लाल लर्निंग अकेडमी। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।